हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम खालिद क्लासेस में। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3C। अभ्यास 3C से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको आज हम लोग हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अभ्यास 3A 3B इसको देख लिया है, इसको पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। और जिन बच्चों ने अगर जो 3A और 3B नहीं पढ़ी हो तो हमारे पिछले वीडियोज़ को देख करके वो अभ्यास कंप्लीट करिए, उसके बाद 3C देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अभ्यास 3C की। ठीक है, तो ये जो 3C है इसमें घनमूल निकालने से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, जैसा कि अभ्यास 3B में थे उसी तरह के हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। और जो पहला दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे ये दिया है 729 और बटे में दिया हुआ है 1331। 729 बटे 1331 इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर वाली संख्या का घनमूल निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्या का घनमूल निकाल दीजिए और इसे भिन्न के रूप में लिख दीजिए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 729 का घनमूल निकालना आप अच्छे से जानते हैं। देखिए 729 का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। मेरे ख्याल से 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से काट देते हैं, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 से कटता चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से काट दीजिए, तो ऐसे ही इतना ये इसके गुणनखंड हो गए 3 के हिसाब से। फिर 1331 जो दिया हुआ है इसके भी गुणनखंड कर दीजिए। ये जो 1331 दिया हुआ है इसको 11 से आप काट सकते हैं, तो 11 कम 11 2 बचे, 11 दूनी 22, फिर 11 कम 11 लगेगा, फिर 11 से काट दीजिए। तो ये ऐसा जो कई बार इसके गुणनखंड किए जा चुके हैं, आप सबको पता है। ठीक, तो देखिए ये 729 बटे 1331 इसकी जगह पर हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। 729 की जगह पर आया है 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3, इतना आया है 729 की जगह पर। और 1331 की जगह पर आया है 11 गुणे 11 गुणे 11। अब देखिए अगर जो घनमूल निकालना है हमें, घनमूल कितने का 729 बटे 1331 का, तो ये हमने घनमूल का निशान लगाया। और उसके बाद देखिए इसमें से एक इसमें से संख्या ले लेंगे, 3 3 के सेट बनाते हैं, याद होगा आपको। ये भी 3 3 के सेट बनाते हैं, तो एक इसमें से ले लेंगे, एक संख्या इसमें से ले लेंगे और एक नीचे वाले में से। तो 3 तिया हो गया 9, 9 बटे 11, ये हमारा घनमूल हो गया। यही हमारा जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो दिया है 512 बटे 33 75। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 512 के गुणनखंड कर लें हम। तो 8 से काट दें, थोड़ी बड़ी संख्या से भी आप काट सकते हैं अगर जो आपको अनुभव हो जाए तो। ठीक, तो मेरे ख्याल से लग जाएगा 8 छंग 48, 3 बचे, 8 चक्कू 32, 8 8 64 और ये 8 एकम 8, ऐसे भी आप काट सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं बहुत छोटी संख्याओं से काटें। अगर जो आपको पता है कि ये 8 का घन होता है 512, तो आप इसको 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो 33 75 दिया हुआ है इसके भी गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ये 5 से कटेगा, जाहिर सी बात है 5 से हम इसको काट सकते हैं। 5 छक्का 30 और 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 2 बचे, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। ठीक है, और बचा एक बचा इधर 17 हो गया, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये 135 हो गया। और 5 से इसको देखिए फिर से देख लेते हैं, शायद कुछ गलत हो गया है। 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35, 5 25 सही है। फिर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25 ठीक है। और फिर इसको 5 से डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 तिया 9, ऐसे ये कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड आप लिख दीजिए 8 गुणे 8 गुणे 8, और नीचे कितना हो जाएगा देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका घनमूल लिख सकते हैं। घनमूल, ये घनमूल का निशान लगाया हमने, 512 बटे 33 75 या 3375। देखिए इसके गुणनखंड कर लीजिए। आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे बंद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं ऊपर लाइन खींचें जैसा पिछले प्रश्न में हमने खींचा था। तो 3 3 के सेट आपको बनाने हैं। ठीक, अच्छा, तो
ये 8 लिख दिया हमने और नीचे 5 लिख दिया और इसमें 3 लिख दिया। तो 8/15 ये इसका घनमूल हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं अगला पार्ट, थर्ड पार्ट। ये क्या है? 1728/15,625। इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 1728 के गुणनखंड कर दीजिए। तो इसके गुणनखंड करने के लिए इसको 2 से काट सकते हैं, थोड़ी बड़ी गिनती से भी काट सकते हैं। आप मान लीजिए चलिए 4 से काट देते हैं। तो 4 चक्कू 16, तो 1 है, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, ऐसे भी काट सकते हैं। 4 एकम 4, 0, 4 8 32, फिर 4 से काट दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 तियाँ 9, ऐसे। ये इसके गुणनखंड हो गया 1728 के। 15,625 जो है इसके भी गुणनखंड करिए। 15,625 इसके भी गुणनखंड आप कई बार कर चुके हैं। 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक्कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दिया, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से काट दीजिए 125 आएगा, 5 से काट दीजिए 25 आएगा, 5 से काट दीजिए 5 आ जाएगा और ये 1 आ गया। ठीक है, देखिए इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और इधर नीचे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस तरह से हम इसके गुणनखंड लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसका घनमूल लिखने के लिए 1728/15,625 इसका लिखा, और इसके गुणनखंड में ये देखिए 3 का सेट बन गया, ये 3 का सेट बन गया, ये 3 का सेट बन गया और ये भी 3 का सेट बन गया। 3 के सेट बना लेंगे और सभी में से एक एक संख्या ले लेंगे। 4 गुणे 3 बटे 5 गुणे 3, तो 4 तियाँ 12/25, 12/25 ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 5 सही 23/64। इसके हमें गुणनखंड करके फिर हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 और 64 की गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 चक्को 20, 5 छक्का 30 और 2 32, 320। ठीक है, और 23 और जोड़ दीजिए, फिर से कर लेते हैं। 5 चक्को 20, 5 छक्का 30 और 2 32 और उसमें 23 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 4 3 343 हो जाएगा। इसको अगर जो हम साधारण भिन्न के रूप में बदलें तो ये 343/64 हो जाएगा। 343 के गुणनखंड आपको पता है, क्या मालूम है आपको? 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है। ठीक है, तो 7 7 7 होगा। और 64 के गुणनखंड भी आपको पता है बहुत अच्छे से, 4 गुणे 4 गुणे 4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के सेट के रूप में। तो घनमूल कितना हो जाएगा जरा देखिएगा। घनमूल 5 सही 23/64। इसका हम क्या लिख सकते हैं बताइए? तो 3 का सेट बना हुआ है पहले से, एक गिनती ऊपर से ले लेंगे, एक गिनती नीचे से ले लेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया 7/4। और इसको आप चाहें तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा, 1 सही 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या भी नीचे वाली संख्या भी लिख सकते हैं। 5वां पार्ट, तो देखिए ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसे साधारण भिन्न के रूप में बदलते हैं। 125 एकम 125, 125 में 91 जोड़ दो तो ये हो गया 216, 216/125। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 216 जो होता है ये अपने बहुत बार इसके गुणनखंड किए हैं। अगर जो आप इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 ये आएंगे। 6 4 36 छक्का 216 होता है, ये आपको याद भी होगा। और ये जो 125 है इसको 5 गुणे 5 गुणे 5 आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो अलग गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अब क्या करें, इसका घनमूल निकालें। इसका घनमूल 1 सही 91/125। घनमूल निकालते समय क्या करते हैं? 3 के सेट बना लेते हैं और उसमें से एक एक संख्या ले लेते हैं। तो ये घनमूल इसका हो गया 6/5। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 6/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में बनाएंगे अगर जो, तो ये कैसे आ जाएगा? 5 एकम 5 लगा पहाड़ा, 1 सही 1/5 आप इसको लिख सकते हैं। 1 सही 1/5 ये हमारा उत्तर हो गया। इसका छठा पार्ट ये दिया हुआ है 22 सही 161/216। इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, इसको भी हम साधारण भिन्न के रूप में पहले चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें 22 और 216 की गुणा करनी पड़ेगी और फिर उसमें 161 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 216 और 22 की गुणा कर लें। 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, फिर 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 5 7 ये 4752 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 161 आप जोड़ दीजिए।
161 हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 3 और कितना आएगा 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 4913। तो ये जो आया ऊपर 4913 और बटे में नीचे कितना आया 216। ये जो 4913 है अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड पता चल जाएंगे उसके बाद हम आसानी से घनमूल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए 4913 इसको ये मेरे ख्याल से ये 17 से कटेगा तो 17 दूनी 34। हाँ, और कितने बचे इधर देखिए ध्यान दीजिए, अगर 49 में से 34 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5 बचेगा और एक 15 बचा और इसमें ये एक मिला लीजिए 151 हो गया। ठीक है, तो 17 अट्ठे मेरे ख्याल से 8 बार लग जाएगा। 17 अट्ठे कितना होता है 136, 17 अट्ठे 136 तो 8 बार लगा तो 11 में से 6 गए कितने बचे 5 और 4 में से 1 गया 5, 1 बचा और फिर बचा 153। तो जब 153 15 बचा इसमें 3 मिला लीजिए तो 153 हो गया। 153 17 9 153 होता है तो ये 9 बार लग जाएगा। फिर आप इसको 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17 और फिर 11 बचेंगे कितना बचेगा 119, 17 9 119 हो गया। ठीक है, सॉरी 17 7 119 हो गया। फिर 17 से आप इसको काट दीजिए, 17 एकम 17। इस तरह से ये जो है ऊपर आ जाएगा 17 × 17 × 17 3 बार। और ये जो 216 है इसका आपको पता है 6 × 6 × 6 होता है, कई बार कर चुके हैं। तो घनमूल आप निकालेंगे तो घनमूल 22 सही 161/216 इसका कितना निकलेगा 3 सेट में से एक संख्या ले लेंगे, इधर नीचे के 3 सेट में से एक ले लेंगे तो 17/6 हमारा घनमूल आ गया। अगर जो आप चाहे तो मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं तो 6 दूनी 12 कितना बचा 5, 2 सही 5/6 इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 5/6। ये हमारा उत्तर हो गया। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न कुछ खास नहीं था, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने घनमूल निकालना बताया था उसी तरह से ये भी प्रश्न था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर बहुत जल्दी हम दूसरा प्रश्न जो है अगले वीडियो में डालेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।